अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रुथ टीवी। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसा जंगल मौजूद है जो सांस लेता है। इस जंगल का नाम ब्रीथिंग फॉरेस्ट है, जो कनाडा में वाक़या है। कुछ लोग इसे हैरिबल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस जंगल में मौजूद पौधे सांस लेते हैं और ज़मीन के अंदर कोई पुरअसरार मखलूक कैद है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है। हकीकत यह है कि तेज़ हवाओं के चलने से यहाँ के दरख्त अपनी जड़ें समेत हिलने लगते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नरम ज़मीन में ढीली होती हैं। जब ज़मीन हरकत करती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो सांस ले रही हो, इसलिए इसे ब्रीथिंग फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नंबर 2, मशहूर जहाज़ टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में डूब गया। 1 सितंबर 1985 को इसका मलबा बहरे ओकियानूस में 13,000 फीट की गहराई में दरियाफ्त हुआ। आज तक इसे बाहर ना निकलने की बड़ी वजह यहाँ का ज़बरदस्त दबाव है, जो ज़मीन की सतह के मुकाबले 408 गुना ज़्यादा है और दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस दबाव ने जहाज़ के स्टील को अंदर से खोखला और कमज़ोर कर दिया है, इसलिए अगर इसे हिलाया जाए तो वो टूट कर मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अगले 20 से 30 बरस में टाइटैनिक का मलबा खुद ब खुद गायब हो जाएगा। नंबर 3, क्या आपने सोचा है कि समंदर के बीच बड़े बड़े ऑयल रिग कैसे तामीर होते हैं? तकरीबन 500 मीटर गहराई तक स्टील के मजबूत ढांचे इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर उनसे ज़्यादा गहराई में फ्लोटिंग प्लेटफार्म इस्तेमाल होते हैं जो समंदर में तैरते और नीचे समंदर की तह से रस्सियों और एंकर्स के जरिए बांधे जाते हैं। नंबर 4, आज तक इंसान 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है, जिसमें तकरीबन 6,718 अब भी ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। जब कोई सैटेलाइट पुरानी हो जाती है तो हल्की सैटेलाइट ज़मीन के माहौल में दाखिल होकर जल जाती है, जबकि भारी सैटेलाइट को बहर काहिल में मौजूद पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है, जो ज़मीन से दूर दराज मकाम पर वाक़ है, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसानी आबादी या समंदरी आबादी नहीं है। इसलिए इसे खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुस्तकबिल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहीं गिरा दिया जाएगा। नंबर 5, फ्लोरिडा के साहिल में तकरीबन 19 मीटर की गहराई में दुनिया का वाहिद ज़ेर आब लिबर्टी एक्वेरियस रीफ बेस मौजूद है, जो 1986 में नासा ने तामीर की थी। यहाँ खला जैसे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि खलाबाजों को स्पेस मिशन के लिए अमली तरबियत दी जाए। 2001 से अब तक यहाँ पर 23 खसूसी नीमो मिशन हो चुके हैं, जिनमें खला में बका साइंसी की तजर्बात और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशक कराई जाती है। नंबर 6, दुनिया का सबसे पुराना दरख्त स्वीडन में मौजूद है, जिसकी उम्र तकरीबन 9,560 साल बताई जाती है। ये दरख्त एक स्प्रूस है और आज भी जिंदा है। इसकी जड़ें हजारों साल से जमीन में मौजूद हैं और ऊपर का तना वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, मगर जड़ें वही की वही रहती हैं, इसलिए इसे जमीन का सबसे कदीम जानदार कहा जाता है। नंबर 7, अंटार्कटिका में एक झील है जिसका नाम लेक वेस्टोक है, जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी हुई है। ये झील लाखों साल से सूरज की रोशनी से महरूम है और इसका दर्जा हरारत -3 डिग्री है, लेकिन इसमें पानी नहीं जमता क्योंकि इसमें नमकियात और दबाव ज्यादा है। साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ ऐसी मखलूकात हो सकती हैं जो जमीन पर कहीं मौजूद नहीं। नंबर 8, अफ्रीका में मौजूद वो अबाब दरख्त इतना मोटा होता है कि इसके तने के अंदर कमरा बनाया जा सकता है। बाज़ मकामात पर लोग इस दरख्त को स्टोर रूम, पोस्ट ऑफिस या हत्ता के जेल के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये दरख्त सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकता है और खुशहाली में अपने तने में हजारों लीटर पानी जखीरा कर सकता है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जिसका रंग कुदरती तौर पर गुलाबी होता है। इसका नाम लेक हेलर है। ये रंग किसी केमिकल या आलूदगी की वजह से नहीं, बल्कि एक खास किस्म के मैक्रोलॉजी की वजह से सूरज की रोशनी में गुलाबी रंग खारिज करती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसका पानी बोतल में निकाल कर भी गुलाबी ही रहता है।